मुंबई शहर में ईद उल अज़हा के मौके पर 20% मुसलमानों ने कुर्बानी दी है और 80% मुसलमान कुर्बानी से महरूम रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार की जानिब से ऑनलाइन बकरा खरीद कर कुर्बानी देने के अहकामात जारी किए गए थे। मुसलमानों ने जब ऑनलाइन बकरा बुक किया लेकिन उनके मकानों तक बकरा नहीं पहुंच सका, क्योंकि हुकूमत की जानिब से मुंबई के तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया था और बकरे के गाड़ियों को बड़े पैमाने पर जब्त भी कर लिया गया था। बकरा रोड पर ही मर गया। इसकी इत्तला मिलते ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिस के रुकने पार्लियामेंट औरंगाबाद इम्तियाज जलील की जेर निगरानी में मुंबई यूनिट ने अपना एहतजाज दर्ज करवाया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की और भूख हड़ताल भी किया, लेकिन हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं चली। हुकूमत में कई मुसलमान मंत्री है लेकिन सिर्फ तमाशाई बने देखते रहे। हुकूमत के इस रवैये के खिलाफ मुसलमानों में काफ़ी नाराज़गी और बरहमी पाई जा रही है। इसी ज़िमन में मीडिया से बात करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरगर्म कारकुन हाजी रफ़त हुसैन ने हुकूमत के इस रवैये पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि आज तीनों पार्टियां मिलकर आज हुकूमत बनाई है, एनसीपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लेकिन कई मुस्लिम कायदीन है और कई मुस्लिम रुकने असेंबली और मंत्री भी है, लेकिन सिर्फ तमाशाई बने देखे रहे और इसकी वजह से आज 80% मुसलमान बम्बई में कुर्बानी से महरूम रहे। इसके जिम्मेदार सिर्फ मुसलमान कायदीन हैं। रफ़त हुसैन ने यह भी कहा कि बीजेपी तो मुसलमानों की दुश्मन है, ये माने जाता है, लेकिन आज शिवसेना ने अपना असली चेहरा दिखाया है। हुकूमत कोई भी हो, लेकिन इस तरह का कभी बम्बई में मंजर हमने नहीं देखा, लेकिन आज शिवसेना की हुकूमत आने पर ऐसा मंजर हमें देखने को मिला है। रफ़त हुसैन ने यह भी कहा कि गोवंडी, जो कि रुकने असेंबली अब्बू आसिम आज़मी का एरिया है, उस एरिया में करोड़ों रुपए की बकरे की मंडी बकरीद के वक्त लगती थी, लेकिन आज सुनसान जगह थी और कोई मददगार नहीं था। आवाम पहले ही कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से परेशान थी। बकरीद पे उम्मीद थी, लेकिन आज कई किसान, कई मुसलमान आज परेशान हैं। अब इसका नतीजा क्या होगा बस अल्लाह ही बेहतर जाने। रफ़त हुसैन ने कहा कि सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाहिद जमात है जो कि भूख हड़ताल करी और शदीद अपना एहतजाज दर्ज करवाया। कई मंत्रियों से भी बात की, सिर्फ बयानबाजी करने में मसरूफ रहे मंत्री, लेकिन मदद के लिए कोई सामने नहीं आए। कई मंत्री है जिसका नाम नवाब मलिक, असलम शेख और रुकने असेंबली जीशान सिद्दीकी, अब्बू आसिम आज़मी और रईस शेख, ऐसे भी रुकने असेंबली है जो कि सिर्फ तमाशाई बने रहे। रफ़त हुसैन ने अफसोस का इजहार किया और कहा कि जो लोग पहले से ही बकरा खरीदे थे वो लोग ही कुर्बानी कर सके, ना बड़ा जानवर आ सका ना बकरा आ सका। रफ़त हुसैन ने कहा कि बम्बई के दाखिले पर पुलिस की जानिब से बड़े बड़े चेक पोस्ट लगाए गए और कई FIR दर्ज किए गए और पुलिस की जानिब से सख्ती भी की गई। इन्होंने कहा कि हमने कौन सा गुनाह कर दिया, जबकि मुसलमानों में बकरीद बहुत बड़ी ईद होती है। ये मालूम रखकर भी हुकूमत सिर्फ बयानबाजी में मसरूफ़ रही, लेकिन किसी की मदद नहीं की। इन्होंने ये भी कहा कि इसके ज़िम्मेदार मुसलमान कायदीन हैं और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही वाहिद जमात है जो कि भूख हड़ताल की और अपना एहतजाज दर्ज कराया। किसी में हिम्मत नहीं थी कि एहतजाज करने में, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम बम्बई के कायदीन ने अपना भूख हड़ताल की और एहतजाज भी किया। हुकूमत में बैठे मुसलमान कायदीन ये बोलने की भी हिम्मत नहीं करे कि बकरीद एक मुसलमानों की बड़ी ईद होती है। सिर्फ जुल्म और सितम पुलिस की जानिब से होता रहा और हुकूमत में बैठे मुसलमान कायदीन सिर्फ मजे उड़ाते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत की तरक्की। 30 बकरे लेकर आ रहा था, उसके ऊपर FIR हुई, इसको जेल में डाल दिया गया है। बकरे भी नहीं दिए जा रहे। तलातरी पुलिस स्टेशन की बात कर रहा हूं। बात करो सीनियर को, कमिश्नर से बात करो। तुम नहीं कर सकते हो, मुझे मालूम है, तुम्हारे बस की बात नहीं है। नपुंसक हो तुम सब, नपुंसक हो तुम सब, समझे ना? नपुंसक हो। कोविड-19 सुना ना, माना ना हमने। रमजान, ईद घर में मनाई ना, सब मनाया ना। ये तो नहीं हो सकता ना घर के अंदर। ऑनलाइन लिए ना बकरे, उसके बाद भी तुम 7-8 MLA होकर कुछ नहीं कर पा रहे हो। बैठे रहो घर में, बैठे रहो। देखूंगा एक दिन इंशाअल्लाह तुम्हारे मुंह काले करूंगा। बहुत कुछ कहना है, लेकिन मैं अभी इतना कुछ कह दूंगा कि ये सब
बेचैन हो जाएंगे। बकरा ईद के मौके पर जो हमारे लोग बकरे लेकर आ रहे थे गुजरात से और महाराष्ट्र में एंट्री ले रहे थे, तो वहां पर पुलिस का जो एक नजरिया था कि एक भी लॉरी को महाराष्ट्र के अंदर आने नहीं दे रहे थे। वो पुलिस स्टेशन था तलासरी पुलिस स्टेशन। और जब मैंने वहां माहौल देखा तो पुलिस से भी बात किया और वहां से मैंने एक लाइव वीडियो बनाया था फेसबुक के ऊपर, क्योंकि अंधेरा होने की वजह से ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया और बना नहीं पाया मैं सही से। फिलहाल बड़ा मुझे महाराष्ट्र की सरकार के ऊपर बहुत गुस्सा है, और गुस्सा इस बात का है जो एनसीपी और कांग्रेस में बैठे हुए नेता हैं, मुस्लिम लीडर, और जो अबू हाशिम आजमी साहब भी शिवसेना की गोद में बैठे हैं जाके, वो ये सब सेकुलर पार्टियां हैं, बड़े अपने आप को इससे बोलती हैं कि हम लोग सब सेकुलर हैं और हम इंशाअल्लाह ताला मुसलमानों की हेल्प करा करेंगे। और इसीलिए मुसलमानों ने जिताकर इतने 5-6 एमएलए को भेजा है कि हमारे कम से कम हमारे हक की बात कर पाएंगे ये लोग। आज का मुसलमानों का तो हिसाब ये हो गया है कि कल रात को जब मैंने माहौल देखा, वहां करीब करीब काफी लोग बकरे मर चुके थे। 3-3 दिन से वहां पर तलासरी पुलिस स्टेशन के बाहर जो हाईवे है, गुजरात और महाराष्ट्र हाईवे, कितनी गाड़ियों में से बकरे बीमार हो गए और बहुत सारे बकरे मर गए। ये बात जब हमने अबू हाशिम आजमी को फोन लगाकर बोली, तो एक तो ये हमारे एमएलए हैं, जनता के लिए हैं, और कौम की जब बात करते हैं इसलिए मैंने इनको फोन लगाया कि भाई आप बकरा ईद के मौके पर अगर आप जनता की बात नहीं सुनोगे, किसानों की बात नहीं सुनोगे, जो बकरा ऑनलाइन खरीदे हैं और हम लेके जा रहे हैं उनको बॉम्बे में जाके ऑनलाइन के जरिए से उनके घर तक पहुंचा देंगे, तो पहुंचाएंगे कैसे जब हम वहां से लेके आ रहे हैं तो वहीं बॉर्डर पे रोक दिया जा रहा है और हमें अंदर आने नहीं दिया जा रहा है महाराष्ट्र में। तो मैं उन मुस्लिम लीडरों से बात करना चाहता हूं जो अबू हाशिम आजमी जैसे माशाल्लाह बहुत ही जुझारू मुसलमानों की क़यादत करते हैं। क्या हो गया इनको? अबू हाशिम आजमी साहब, क्या हो गया आपको? आप एमएलए हो, शिवसेना की सरकार की गोद में बैठे हो, उद्धव ठाकरे से साहब से आपकी डायरेक्ट बातचीत चल रही है। छोड़ दीजिए सीट, अपनी सीट को छोड़ दीजिए। लानत है आपके ऊपर, आप एमएलए होकर कुछ नहीं कर पा रहे हो। आम जनता वहां पर पिस रही है, किसान बर्बाद हो रहा है। जो बकरे लेकर लोकल लोग आ रहे हैं बंबई, उनके 10-10 बकरे मर गए, लाखों का नुकसान हो रहा है, करोड़ों का नुकसान हो रहा है। आप सिर्फ अपने एयर कंडीशन में बैठकर सिर्फ नजारा देख रहे हो। कल जब हमने रात को 7 बजे 7:30 बजे के आसपास फोन किया अबू हाशिम आजमी साहब आपको, तो आपके जो पीए हैं प्रदीप, उन्होंने फोन उठाया, साहब मीटिंग में है, जा रहे हैं होम मिनिस्टर से बात करने के लिए। अभी तक होम मिनिस्टर से आपकी बात नहीं हुई। छोड़ दीजिए कुर्सी, कोई मतलब नहीं है आपका मुसलमानों का रहनुमा बनने की। बेकार हैं आप, लानत बरसेगी आपके ऊपर। जब कौम को आपकी जरूरत थी और आपने कोई कुछ काम नहीं कर पाए, और आप फोन भी उठाने को और बातें ऐसी करते होम मिनिस्टर से। क्या होम मिनिस्टर के पास जाके कर लिया आपने? अच्छी बात नहीं है। उसके बाद मैंने असलम शेख साहब को फोन लगाया, मिनिस्टर है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, कोविड-19 हो गया है उनको, अस्पताल में है, नहीं उठाया फोन। उसके बाद मैंने अमीन पटेल साहब को फोन लगाया, एमएलए है, नहीं उठाया फोन। आरिफ नसीम खान से बात हुई जो पूर्व होम मिनिस्टर है, आपने भी कहा कि हम जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर के बाद बात करेंगे, ईद के बाद बात करेंगे। आप आरिफ साहब, ईद के बाद बात करेंगे आप। नवाब मलिक साहब, आप मिनिस्टर हैं, किस बात के मिनिस्टर हैं आप? लानत है आपके ऊपर। जब आप बकरा ईद के मौके पर अपनी कौम का काम नहीं कर सकते तो मिनिस्ट्री छोड़ दीजिए, घर में बैठिए आप। आपकी जिंदगी पर लानत है।
शर्म आना चाहिए, डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। कम से कम अपना एयर कंडीशन छोड़कर गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे जाके देखो अपनी आंखों से किसान का हाल। और जो लोग ट्रकों में लेकर आ रहे हैं, छोटे गाड़ियों में लेकर आ रहे हैं, रिक्शे में लेकर आ रहे हैं, उनको लाने नहीं दिया जा रहा है बकरा। तो बकरा ईद मनाने के ख्याल में आपने बोल दिया ये रूल है, वो रूल के बाद भी पुलिस वहां पर फुल गुंडागर्दी चल रही है। और मैं तो पुलिस को इसलिए नहीं बोलूंगा कि पुलिस क्या करे, ऊपर के हाथ नवाब मलिक साहब मिनिस्टर हैं, आरिफ नसीम साहब आप भी सुन रहे हैं, नवाब मलिक साहब, अबू हाशिम आजमी साहब, बड़े जिम्मेदारी से के साथ कह रहा हूं आप कुर्सी छोड़ दीजिए। असलम शेख साहब मिनिस्टर हैं, आप कुर्सी छोड़ दीजिए। लानत है आप लोगों के ऊपर। कोविड-19 है, आपके सारे उसूलों को माना हमने, गवर्नमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट की सारे उसूलों को माना। अभी ईद गई है 2 महीना पहले, घर में ही हमने रोजे रखे, नमाजें पढ़ी, तराबी पढ़ी, सब घर में किया जैसा आपने बोला। लेकिन बकरा ईद तो घर में नहीं मनाई जा सकती ना। बकरे के लिए तो हमें बाहर निकलना पड़ेगा। चलिए ऑनलाइन हमने बकरा भी खरीद लिया, लेकिन काटने के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा ना। जब बकरा ही हमारे पास नहीं आएगा तो बकरा ईद कैसे मनाई जाएगी। मुसलमान लीडरों, होश में आओ, निकलो रोड के ऊपर अगर मर्द हो तो, और नहीं मर्द हो तो कुर्सी छोड़ो, दूसरे लोगों को आने दो ऊपर, जो कम से कम यहां महाराष्ट्र की सरकार के उद्धव ठाकरे की आंखें में आंखें डालकर बात कर सके, जो अपनी बात को मनवा सके, जो कम से कम साल में एक बार जो त्योहार आता है उस त्योहार को मनवा सके। कैसे नापुंसक एमएलए हो तुम लोग। अबू हाशिम आजमी, शर्म आना चाहिए तुमको। रोड पे आओ, रोड पे आके निकलो, पूरी आवाम तुम्हारे साथ खड़ी रहेगी। लेकिन ऐसे मौके पर अगर रोड पर नहीं आओगे, नवाब मलिक साहब, आरिफ साहब, असलम भाई, अमीन पटेल साहब, रईस शेख साहब, आप एमएलए हो, निकलो रोड के ऊपर, सब एकजुट होकर निकलो। देखो बकरा ईद मनाई जाएगी। सरकार को झुकाओ। क्यों नहीं झुकेगी सरकार? आप अपनी बात तो रखो। अगर उनके जाके तुम तोलोगे तो तुम्हारी बात नहीं सुनी जाएगी। तुम लोग सिर्फ तोलने का काम करते हो। इलेक्शन का वक्त आता है तो सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करते हो। तुम मरो चुल्लू भर पानी में। जाके देखो, मैं गया था, सुबह लौटा हूं वहां से, महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर से। मैंने देखा वहां पर मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। तुम खाली एयर कंडीशनों में बैठे हुए मंत्री, अपने को मंत्री पद मिल गया, एमएलए बन गया, बैठ गए अपने। अल्लाह भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा इंशाअल्लाह। कब्र में जाओगे, तुमसे सवाल किए जाएंगे, तुमसे पूछा जाएगा तुम्हें ओहदा दिया था तो उस ओहदे का नाजायज फायदा मत उठाओ, मत तोलो उन लोगों की जो मुझे मालूम है तुम्हारे कभी फेवर में नहीं आने वाले। तुम उनकी गोद में बैठे हुए हो। बैठे रहो तुम ऐसी, एनसीपी वालों, कांग्रेस वालों, समाजवादी पार्टी वालों, बैठे रहो ऐसी गोद में, नपुंसक बन के बैठे रहो। लानत है तुम्हारी जिंदगी के ऊपर। बकरा ईद जैसे मौके के ऊपर भी तुम चुप बैठे हो। रोड पे नहीं निकल सकते, घेराव नहीं कर सकते। घेराव सब चीफ मिनिस्टर का घर,